हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 13 तारीख और ये व्लॉग है 12 तारीख की मॉर्निंग का। सुबह का टाइम था तो सुबह को मैं 6 बजे जगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई और बाहर जो गली है वहाँ का सारा आंगन धो दिया था, पौधों में पानी गेर दिया था। और उसके बाद फिर मेरे को सब्ज़ी बनानी थी बीन्स की, और बीन्स की सब्ज़ी में थोड़ा कट करने में टाइम लग जाता है। तो मैंने मतलब यहाँ का पोछा नहीं लगाया था कि सोचा बाद में पोछा लगाऊंगी। और फिर भैया टीवी देखने बैठ गए थे तो मेरा यहाँ का काम अधूरा सा ही रह गया था। इसी वजह से मैंने, अब भैया नहाने चले गए हैं तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हल्की सी झाड़ू लगाई, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो आती है, इसी वजह से मैंने झाड़ू लगा दी। और फिर अब पोछा लगाने बैठूँगी। और ये बीन्स की सब्ज़ी फिर सुबह को मैंने मतलब जतिन स्कूल जाता है, जतिन के टाइम तक मैंने जल्दी से सब्ज़ी रोटी बना मतलब सब्ज़ी और पराठे लेकर जाता है, तो वो मैंने उसको रेडी करके दे दिया था। आटा गूँधा हुआ है। किचन का काम मतलब सबसे मेन होता है, सब्ज़ी बन जाए और आटा गूँध जाए तो थोड़ा काम ख़त्म सा लगता है कि अब कोई भी नाश्ता करेगा तो हमारा मतलब खाना रेडी है, बस जल्दी से रोटी सेक देंगे। फिर मैंने लगाया पोछा। और यहाँ का काम ना मतलब मेरे को यही लगता है कि सबसे पहले ना हमारे बाहर की सफाई हो जाए, क्योंकि अगर वैसे तो कोई नहीं आता, लेकिन अगर एकदम से अचानक कोई आ जाए ना तो देखने में चौक अच्छा लगता है कि घर में कोई एंट्री करे। तो हमारा ड्राइंग रूम भी बाहर बना हुआ है और टीवी भी बाहर है। तो ड्राइंग रूम में टीवी नहीं लगा हुआ है, यहीं पर ही चौक में ही लगा रखा है, लेकिन ड्राइंग रूम में टीवी नहीं लगा रखा क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं बैठता, सब यहीं पर ही बैठते हैं, इसी वजह से टीवी यहीं पर ही लगा रखा है। लेकिन कोई आ जाए तो फिर ये रहता है कि हाँ हमारा घर साफ़ है, क्योंकि अंदर कमरों में कोई एकदम से नहीं आता। और सुबह का टाइम तो वैसे भी कितना भी साफ़ कर लो लेकिन भागम भाग बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हाथ मेरे काम में मतलब जो काम मेरे हाथ में आ जाता है ना, वो मैं फटाफट करती चलती हूँ। ये नहीं कि सुबह को अगर मैं झाड़ू पोछे में लग गई तो खाना पीना छोड़ दूँगी और सबसे पहले झाड़ू पोछा करूँगी। तो मैंने मतलब एक बार झाड़ू निकाल दी थी और बाहर का धो दिया था, तो मेरे को ये लगा कि अब हम अंदर का काम निपटा लेंगे। तो फटाफट फिर सब्ज़ी बनाई, जतिन की तैयारी करी। फिर आयु है, आयु की थोड़ी तबीयत ऐसे ही ढीली चल रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे दूध और रस दे दो। तो उसने दूध और रस मैंने उसको अपने हाथ से ही खिलाए, क्योंकि अगर मैं उसे दे देती ना तो वो नहीं खाता। और मैंने फिर ज़बरदस्ती उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाया। तो उसने अब खा लिए हैं और मैंने कहा बेटा आप आराम करो और मैं फिर अब बाहर का काम संभाल लेती हूँ। तो वो लेट गया था और मैं फिर बाहर अपने पोछा लगाने आ गई थी। जैसे ही मैंने देखा कि भैया नहाने गए तो फटाफट मैं पोछे में लग गई थी कि मैं जल्दी से पोछा लगा दूँ, क्योंकि भैया अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे, अब वो ही भैया मतलब नहा के निकलेंगे, नाश्ता पानी करेंगे तो 9:30 बजे 9:30 9:15 तक जाते हैं। तो तब तक मैं फिर यहाँ चौक में कोई काम नहीं कर पाती, क्योंकि मैं मुँह ढकती हूँ तो फिर मेरे से फिर काम नहीं हो पाता है। और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि पूरा दिन हमारे पास है और वो थोड़ी बहुत देर के लिए टीवी देख रहे हैं और हम उसमें अपने झाड़ू पोछा लेकर चलते, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब भैया नहाकर आएंगे तो यहीं पर ही बैठ के अपने नाश्ता पानी करेंगे। तो मैंने उनके लिए टेबल और चेयर लगा दिया। और ये देखिए हमारा सुबह को जो हमारा घर है वो तो बस चमक गया है। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने किचन के काम में। तो किचन का काम अपने नहा धो के पूजा पाठ करके जब मैं बैठी तो ये मेरे आयु है, काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी मुझे कार्डबोर्ड ला दो, मुझे हाउस बनाना है। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है बेटा मैं ला दूँगी। तो फिर इसने मुझे सॉरी, ये जो मतलब ये कार्डबोर्ड है, ये डब्बा रखा हुआ था हमारा पंखे का, क्योंकि हमने अभी जो 3 दिन की दिल्ली बंद थी तो इस 3 दिन के अंदर ही हमने रसोई के अंदर पंखा लगवाया है। तो ये उसी का ही मतलब डब्बा पड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपके लिए ना मतलब कार्डबोर्ड से ही आपका हाउस बना दूँगी। तो ये ग्लू गन से मैं फिर इसके लिए हाउस बनाने बैठ गई थी। आधा घंटे के करीब मुझे लगा इसका हाउस बनाने में। और लेकिन ये है कि ये खुश काफ़ी हो गया था, इसको बड़ी खुशी हुई कि मम्मी ने मेरा मतलब क्यूट सा हाउस बना दिया है। और वैसे मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन उल्टा सीधा जैसे बना वो मैंने बच्चे के लिए बना दिया था। तो सबसे मेन होता है कि बच्चा खुश हो जाए, चाहे हमसे कैसा भी बनाए, वो हमारे हिसाब से मतलब बच्चे के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये खुश हो गया था कि मम्मी ने मेरा हाउस बना दिया। और अब देखो नेक्स्ट टाइम ये क्या फरमाइश करते हैं। फिर तबीयत ठीक नहीं है ना तो बच्चे को थोड़ा लगता है कि कुछ अलग से काम करें। तो ये देख देख के बहुत खुश हो रहा था, मम्मी आप ऐसे करो, लाओ मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करूँ। तो ये इसने सबको फिर घर में मतलब सबको दिखाया भी और अभी आपको भी दिखाएगा। तो इसको पता है कि कैमरा ऑन है और ये कह भी रहा था मम्मी मैं भी यूट्यूब पे दिखाऊंगा। और इतनी ही देर में हमारा जो बड़ा वाला बेटा है वो भी आ गया था और वो भी अपनी एडवाइस देने लगा, मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं आपको अब ये
हाउस दिखाती हूँ। और ना हमारा जो आज का ब्लॉग है ना, बहुत छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आयु का ये हाउस आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको अब ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।